औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको देंगे कराची सऊदी एम्बेसी की अपडेट और इस्लामाबाद सऊदी एम्बेसी की अपडेट और इसमें लगने वाले वीज़े और जो ऑब्जेक्शंस का सामना करना पड़ रहा है आज हम वो भी डिस्कस करेंगे। और हम इसके साथ शामिल करेंगे उन भाइयों के कमेंट्स भी जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियोस पर किए थे। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें मुझे क्वेश्चंस डालने होते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ना होता है फिर उसके बाद उसका जवाब देना होता है। जिस भाई का क्वेश्चन रह जाता है उससे मेरी गुजारिश ये है कि वो नीचे लाजमी कमेंट कर दिया करे जो वीडियो नहीं आ रही होती है, ताकि उसकी रहनुमाई हम वहाँ कर सकते हैं, कर लें। अब ये होता है कि कमेंट्स काफ़ी सारे आ जाते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उन कमेंट्स को वन बाय वन यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ। और इसके साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना ही आप शेयर करें अपनी वॉल्स पर या दोस्तों के साथ। और जो सऊदी अरेबिया में जो भाई आज पहुँचे हैं, मतलब जो पहुँचे हैं, वो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नीचे कमेंट लाजमी करें कि एयरपोर्ट पर उनसे किस तरह के क्वेश्चन हुए, उनका पहला एक्सपीरियंस एयरपोर्ट पर क्या था। उसके बाद जिन भाइयों का वीज़ा आज लगा है उनसे गुजारिश है कि वो भी लाजमी कमेंट्स में बताएं। और जिन भाइयों का वीज़ा डॉक्यूमेंट्स आज जमा हुए हैं आज की डेट में तो वो भी बताएं। और जिन भाइयों की तारीख़ आज चेंज हुई है तो वो भी कमेंट्स में लाजमी बताएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम आपको बताएं कि कराची एम्बेसी में और इस्लामाबाद एम्बेसी में जो कोटा सिस्टम है इसमें उतार चढ़ाव आ रहा है। कभी 10 का कोटा है, कभी 20 का कोटा है। तो बेसिक ये चीज़ ये है कि इससे कंसर्न सिर्फ ड्रॉप बॉक्स का और एम्बेसी का होता है, लेकिन जो बर्डन है आवाम का वो आपको पता है कि बढ़ता जा रहा है। हर भाई रोज़गार की तलाश में बैरून मुल्क आना चाहता है, जिसकी वजह से गैमका सेंटर्स में रश है, जिसकी वजह से फिंगरप्रिंट्स जो एतमाद सेंटर है वहाँ रश है। और अब तो उम्रा की वजह से क्योंकि रमज़ान है आगे तो रश ज़्यादा बढ़ रहा है। उसके फ़ौरन बाद आपको पता है कि हज का सिस्टम शुरू हो जाएगा, तो फिर इसमें भी जो रश है वो ज़्यादा बढ़ता है। देखें ये सिर्फ रश पाकिस्तान साइड से नहीं है, सिर्फ एक पाकिस्तान से सिर्फ लोग नहीं आ रहे। देखें आपके साथ जितनी फ़्लाइट्स हैं ना वो और भी मुल्कों की आ रही होती हैं, तो इसलिए ये रश ज़्यादा है। तो अब जो ऑब्जेक्शन सिस्टम देखने को मिला है उसमें आपको पता है कि कई भाइयों के फिंगरप्रिंट का इशू आ रहा है जो एम्बेसी में देखा गया है। कि अभी कई भाई कमेंट्स भी नीचे करेंगे कि उनके फिंगरप्रिंट्स का प्रॉब्लम आया है, जिसको ये सिस्टम होता है कि अगर किसी के फिंगरप्रिंट का प्रॉब्लम निकाला है ना तो वो कई भाई क्वेश्चन पूछते हैं कि जो फिंगरप्रिंट का इशू आ जाए तो मेडिकल एक्सपायर हो जाएगा या नहीं होगा या क्या सिस्टम है। देखें एक बार अगर आपकी डेट चेंज हो जाती है तो मेडिकल आपका सेव हो जाता है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। क्योंकि जब आप सऊदी अरब आते हैं तो इधर आकर दोबारा आपका मेडिकल होना होता है। जब आपका इकामा सिस्टम शुरू होता है तो इधर आकर दोबारा मेडिकल होता है। अब ये है कि वो मेडिकल आपका सेव है। अगर किसी का फिंगरप्रिंट का इशू है तो वो इत्मीनान सेंटर आके फिंगरप्रिंट करवा के दोबारा अपने डॉक्यूमेंटेशन जाके एम्बेसी में सबमिट करा सकता है। कभी कभार होता है कि 2 से 3 बार इशू आ जाता है। एक भाई थे उनके 2 से 3 बार इशू आया था, लेकिन तीसरी बार या चौथी बार जाके उनके फिंगरप्रिंट एक्सेप्ट हो गए थे। क्योंकि आपको पता है कि सऊदी में हर जगह ही आपके फिंगरप्रिंट यूज़ होने होते हैं। हर जगह ही आपके जवाज़ात के दफ्तर से लेके आपके बैंक अकाउंट्स तक हर जगह ही फिंगरप्रिंट लगने होते हैं, तो इसलिए वो मेक श्योर ये चीज़ करवाते हैं। अब जो ऑब्जेक्शन सिस्टम है वो ये है, आपको पता है कि अब दोनों साइड पर जो अकद अमल है, दोनों एम्बेसी में जो अकद अमल का सिस्टम है वो आपको पता है कि वो ओरिजिनल ही चल रहा है और वो ओरिजिनल ही चलेगा। अब कोई PDF कोई एम्बेसी नहीं ले रही। अब दूसरा नंबर पे बात करें अगर हम नेफ्टेक की, तो नेफ्टेक में कुछ ऐसी कंडीशन लेबर की हैं जो अभी तक इसके अंडर नहीं आई हैं, लेकिन उसका ख़दशा है कि वो नेफ्टेक के अंडर आ जाएंगी और नेफ्टेक के थ्रू ही वीज़े उनके लगा करेंगे। लाइक नेफ्टेक पास करना पड़ेगा तो आगे जाना पड़ेगा। अब नेफ्टेक का क्या इशू है, इससे काफ़ी भाई घबरा रहे हैं। देखिए नेफ्टेक का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उसमें आपसे बेसिक सवाल तो जवाब पूछने होते हैं और उसमें क्या है। तो अगर आप अपनी फील्ड के माहिर हैं तो आप उसका सवाल जवाब दे देते हैं, ख़ुद करवाएं, उसको पास करें। लेकिन सिस्टम दूसरा ये है कि अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही हैं। अपॉइंटमेंट्स का बहुत इशू है। एजेंट्स अपॉइंटमेंट ले लेके दे रहा है और वो उसकी कोशिश यही होती है कि हम इसको खांचे में करा ले। अब कई भाई खांचा दे सकते हैं, कई नहीं दे सकते हैं, कई लगा देते हैं पैसे, कई नहीं लगा सकते। सिंपल सी बात है कर रहा हूँ। लेकिन
दूसरा हल ये होता है कि आप अपना नेवटेक खुद करवाएं, ठीक है, अपॉइंटमेंट खुद लें, उसके बाद आप टेस्ट दें, आप क्लियर करें और अपने डॉक्यूमेंटेशन अपने एजेंट्स को भेज दें ताकि वो आगे जाके एम्बेसी में आपका प्रोसेस करा सके। देखिए, बारहा हम हर वीडियोज़ में ये कहते हैं कि जो आपकी डॉक्यूमेंटेशंस है वो एम्बेसी में नहीं जाती है, वो ड्रॉप बॉक्स में जाती है, ठीक है। अगर किसी भाई को ये लग रहा है ना कि उसने आज डॉक्यूमेंट्स भेजे और एम्बेसी में जमा हो गए, एम्बेसी में जमा नहीं होते। एम्बेसी में जमा होंगे ना आपके डॉक्यूमेंट्स तो 3 से 5 दिन में ही आपके वो अंडर प्रोसेस आ जाएंगे, लेकिन वो ड्रॉप बॉक्स में जमा होते हैं। और ड्रॉप बॉक्स में आपको पता है कितनी ज़्यादा भीड़ है, कितनी ज़्यादा लाइनें लगी हुई हैं, तो इसलिए थोड़ा सा सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना पड़ेगा सब भाइयों को। तो इसके साथ अब मैं शामिल करूँगा जल्द अज जल्द भाइयों के कमेंट्स जो मेरे लास्ट वीडियोज़ पे उन्होंने किए हैं। एक भाई पूछते हैं अज़हर ख़ान के हैवी ट्रक ड्राइवर का नेवटेक का खांचा चल रहा है, कराची एम्बेसी रिप्लाई कीजिए। खांचा हर सिस्टम में चलता है, ये पैसे हर जगह चल रहे हैं, ये हर नेवटेक में है। ये आपके एजेंट्स खुद आपसे डिमांड कर लेंगे, अगर आप नहीं देना चाह रहे टेस्ट तो आपसे खुद डिमांड वो कर लेंगे, चलता है। आसिफ मुनीर पूछते हैं कि वीज़ा लग गया है मगर आपके व्लॉग देखता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ मुनीर। आमिर शहजाद कहते हैं कि टैक्सी ड्राइवर का वीज़ा है और मेरे पास एलटीवी का लाइसेंस नहीं है, मुझे ट्रैवलिंग में कोई मसला तो नहीं होगा? मतलब मुझे आपकी समझ नहीं आई। आपने लिखा टैक्सी ड्राइवर का वीज़ा है, टैक्सी ड्राइवर का वीज़ा इशू हो गया है, ये लिखे ना। अगर आपको वीज़ा इशू हो गया तो मेरे भाई फिर आपको ट्रैवलिंग में क्या परेशानी है? लाइसेंस तो आपका यहाँ पे आके चेक कौन है? जब आपका सऊदी लाइसेंस बन जाएगा तो फिर आपके ये एलटीवी का लाइसेंस की कोई चक्कर ही नहीं है इधर, क्योंकि जब आपका सऊदीया का लाइसेंस बन गया तो फिर एलटीवी का तो पाकिस्तान में है ना, इधर तो कोई चक्कर नहीं है। अगर आपका वीज़ा इशू हो गया तो फिर है। मुरीब कराची पूछते हैं कि मेरा वर्क ई वीज़ा बायोमेट्रिक की स्टेज पे है, 10 से 12 दिन में इशू होगा, मैं अपडेट कर दूंगा आपको। ई वीज़ा बायोमेट्रिक क्या मतलब? मुझे मुनीब भाई आपके समझ नहीं आई, ये आपने लिखा क्या है? थोड़ा सा एक्सप्लेन इसको काइंडली दोबारा अगले कमेंट में कर दें कि ये बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन क्या फिंगरप्रिंट पे है या क्या है, या फिर आपका ई वीज़ा जो है वो लगने गया है, डॉक्यूमेंटेशन आपने सबमिशन करवाई है या क्या है? तो ठीक है, 10 से 12 दिन में इशू होगा, क्या इशू होगा? ई वीज़ा इशू होगा या फिर आपका वीज़ा इशू हो जाएगा, इसमें आप फ़र्क कर दें। तो शॉर्ट विद ईमान वकाले कब खुलेंगे, कुछ पता हो तो बता दें। साइक खास, देखिए ये साइक खास के वकाले हैं, ये वकाला कैटेगरीज ओपन हैं, ये बन रहे हैं, लेकिन इनका सिस्टम ये होता है कुछ मकतब वाले बना रहे हैं, कुछ मकतब वाले ये नहीं बना रहे। अब जिनके बहुत ज़्यादा क्लोज सिस्टम है ना, उसमें ये वकाला बन जाता है, हर चीज़ हो जाती है। लेकिन अब ये है कोई भैया के नीचे कहे जी बंद हैं खुले हैं, अब अगर उनका नहीं बन रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंद है। अगर एक शहर की 16 एजेंसियाँ कह रही हैं जो नहीं बन रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि उस शहर में नहीं बन रहा। देखें, कई भाई इधर आके कमेंट्स करेंगे ये वकाले कईयों के बने हैं, बन रहे हैं और पैसे लगते हैं, तकरीबन 2700 रियाल ले रहा है, कोई 3000 ले रहा है, कोई 2500 ले रहा है, ये चलता है। जाफर हुसैन पूछते हैं कि पंजाब से ही मैंने नेवटेक का टेस्ट दिया, आमिर इंशाद का, और टोकन लिया है। एजेंसी वाला कह रहा है 27-28 फेब से पहले नहीं आ रही, क्या ऐसा है? अब क्या करें? तो भाई ये अपॉइंटमेंट्स तो बहुत लेट जा रही हैं, तो 1.5 हफ्ता 2-2 हफ्ते ऊपर चली गई ना। पहले तो 1 हफ्ते का गैप था, लेकिन अब 1.5 2-2 हफ्ता ऊपर गई हैं। कर कुछ नहीं सकते, आपको टेस्ट देना पड़ेगा ना, टेस्ट देंगे, अगला महीना आपका प्रोसेस होगा, वीज़ा तो फ्री है। लकी स्पोर्ट्स कहते हैं कि साई खास का वीज़ा है, विदाउट मेडिकल लगवाना है, 14/1/2025 को डेट चेंज हुई थी, अभी तक वीज़ा इशू नहीं हुआ। देखें, आप अपने एजेंट से रब्ता करें, मे बी ये आपका कोई ऑब्जेक्शन हो, या फिर आप एक काम करें, आप जाएं मोफा की वेबसाइट पर और वहाँ पर जाकर आप गेट एप्लीकेंट डाटा पे जाएं, ठीक है। और ये यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस हैं, अगर मैं इधर वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, या फिर ये है कि मुझे टाइम दें, मैं नेक्स्ट वीडियो में ये आपको बता सकता हूँ कि वहाँ पे गेट एप्लीकेंट डाटा में आप खुद का डाटा डाल के चेक कर सकते हैं कि नीचे आपका प्रोसेस अभी अंडर वर्किंग है या वहाँ पर ऑब्जेक्शन है कोई। लेकिन ये आपके एजेंट इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन आपके ड्रॉप बॉक्स के थ्रू अंदर भेजी होती है, ड्रॉप बॉक्स नंबरी होती है। बेसिक आप अपने एजेंट से रब्ता करें। खान, कुछ लोग कहते हैं कि वकाला ओपन हो गया है,
मेरा आमिल मंजली का है, 1 महीने से पैसे दिए हैं, बन नहीं रहा। देखें, ये आप उस मकतब को कहें कि आपका बना के दे। आमिर मंजली के कई भाइयों के वकाले बने हैं, साई खास के भी बने हैं, ठीक है। हाफिज़ अवैस अवान, 16 जनवरी को डेट चेंज हुई थी, 2 फरवरी को डॉक्टरी भी ख़त्म हो गई, अभी तक वीज़ा नहीं लग रहा। ये 16 जनवरी वाले, 14, 15, 16 वाले कई भाई मौजूद हैं। मेरा ख्याल है इन सब के बाइक राइडर्स के शायद वीज़े हैं। तो ये काइंडली अपने एजेंट से कंसर्न हो जाएं, एजेंट से पूछना शुरू हो जाएं कि ये क्यों नहीं लगा। आसिफ शहजाद कहते हैं कि ड्रॉप बॉक्स वाले पासपोर्ट अपने पास रख लेते हैं, जो खांचा दे उनका वीज़े लग रहे हैं, जो नहीं दे रहे उनका बहुत लेट कर रहे हैं। देखें, ये तो चलता है, आपको भी पता ही है आसिफ भाई। सीधी 0096 कहते हैं कि बहुत मुश्किल में हैं, प्लीज़ गाइड करें। 1/11/2024 को ई नंबर निकला था और फिर मेडिकल करवाया, फिंगरप्रिंट भी एजेंसी ने करवाया, लेकिन अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया। 10 फेब को हो गई है, परसों रब्ता हुआ है एजेंट का कि नेवटेक टेस्ट का मसला आ रहा है। पहले ऑफ़र लेटर मंगवा लिया, लेकिन वेबसाइट से ई नंबर शो हो रहा है, ट्रैक करके डेट को चेंज नहीं हुई अभी तक। कंप्यूटर ऑपरेटर का वीज़ा, होटल का। भाई साहब, आपका नेवटेक का टेस्ट उसने कहा है तो वो आप अपने एजेंट को कहें आपकी अपॉइंटमेंट लेके दे और आप जाके अपना कंप्यूटर ऑपरेटर का जो टेस्ट है वो नेवटेक का दें, वो साथ आपके वीज़े के लगेगा, फिर एम्बेसी में जाएगा, देन आपका वीज़ा लगेगा। लर्न एक्सीलेंस पूछते हैं कि मैंने सऊदीया का वीज़ा अप्लाई करवाया है, मेरा क्वेश्चन ये है कि इसके लिए ऑल डिग्री अटेस्टेशन करवानी है या फिर ओनली लास्ट डिग्री की अटेस्टेशन रिक्वायर है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखें, जिस डिग्री पे आपकी जॉब हुई होती है ना, वो आपने अटेस्टेशन करवानी होती है, ठीक है। वैसे लास्ट डिग्री की अटेस्टेशन ही चलती है, लेकिन आपकी जॉब जिस जगह पे हुई है आप उनसे पूछें वो आपकी किस बेस पे हुई है। अगर आपके कंप्यूटर पे है तो आपकी जो बैचलर की डिग्री है वो होगी आपकी, ठीक है। वो आपकी डिग्री जाएगी एम्बेसी सऊदी कल्चर में, वहाँ पर जाकर अटेस्टेशन होगी। लास्ट डिग्री बेसिक ये है। अगर उनकी रिक्वायरमेंट में लिखा है मास्टर्स इन कंप्यूटर, मास्टर्स इन दैट, तो फिर आपकी जो मास्टर्स की डिग्री है वो आपकी एम्बेसी में जाएगी। अगर आपके पीएचडी है तो आपकी पीएचडी की डिग्री एम्बेसी में जाएगी। लास्ट डिग्री ही अटेस्टेशन होती है, वही रिक्वायर्ड होती है। और रिक्वायरमेंट्स भी मैं आपको बता दूंगा, अगर आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में कमेंट करते हैं तो वो मैं आपको बता दूंगा कि ये डिग्री अटेस्टेशन प्रोसेस कैसे काम करता है। अली हैदर, भाई मैंने डॉक्यूमेंट्स 18 जनवरी 2025 को भेजे थे, अभी तक डेट चेंज नहीं हुई। भाई अब आप वेट करें, इन 1-1.5 हफ्ते में, 1-1.5 हफ्ता तकरीबन आप वेट करें। तो एहसन अशरफ बोलते हैं कि 12 फरवरी को मेडिकल एक्सपायर हो जाना है, वीज़ा नहीं लगा। एजेंट नेवटेक टेस्ट का कह रहा होगा मेडिकल एक्सपायर हो गया है। देखें, ये नेवटेक टेस्ट ज़रूरी होगा तो इसलिए उसने कहा है जिन जिन के एजेंट्स नेवटेक का कह रहे हैं ना, वो लाजमी नेवटेक करवाएं, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंटेशंस इनकी पिछले मंथ जनवरी के शुरू में सबमिशन हो गई है उनको अपने एजेंट्स के पीछे पड़ जाएं। मुनीर कहते हैं कि प्रोटेक्टर पेपर आया है, वो मैं लेकर जाऊं, बस उसके साथ कोई और चीज़ भी ले जाऊं। देखें, प्रोटेक्टर पेपर के साथ आपका वीज़ा कॉपी होती है, जो आपका वीज़ा इशू हुआ होता है ना मोफा की साइड पे, वो आपने कॉपी भी साथ लेकर जानी होती है और जाकर वहाँ पर सिर्फ एक फिंगर लगाना होता है। बसर नसीर कहते हैं कि वर्क वीज़ा है, मैंने पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट हासिल कर लिया है, लेकिन 2 महीने हो गए हैं, अब जाके वीज़ा लगा है, तो क्या 2 महीने पुराना सर्टिफिकेट पर ट्रैवल कर सकता हूँ? देखें, ये आप 2 महीने पुराना एटलीस्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये रीन्यूअल भी हो जाते हैं, सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम नहीं होता, ये रीन्यूअल भी बन जाता है। जैनब अली, डॉक्यूमेंट 13 जनवरी को जमा हुए हैं, इस्लामाबाद एम्बेसी में वर्क वीज़ा है, अभी तक वीज़ा नहीं लगा, डेट चेंज हुई थी 27 जनवरी को। देखें, आप मुझे बताएं कि एजेंट आपका क्या कहता है, ठीक है। और आपने वीज़ा कैटेगरी नहीं लिखी, वर्क वीज़ा है तो वीज़ा कैटेगरी लिखे ना, आपकी वीज़ा कैटेगरी कौन सी है, क्या पता उस पर नेवटेक टेस्ट लगता हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जो कॉमन कमेंट्स से। देखें, कॉमन कमेंट मैंने पढ़े हैं और मैं लिखता हूँ कि जिनके डॉक्यूमेंटेशंस जनवरी के स्टार्ट में जमा है वो अपने एजेंट से कंसर्न हो जाएं। जिनकी 20-25 जनवरी को जमा हुए हैं उसका मतलब ये नहीं कि उनकी 2 हफ्ते में डेट चेंज हो जाएगी। देखें, टाइम लग रहा है, पासपोर्ट के कोटे में उतार चढ़ाव आ रहा है। आपके ज़िम्मे क्या है कि आप लाजमी अपने एजेंट को ये कहें कि इसको प्रायोरिटी बेसिस में वीज़ा लगवाए। हर शख्स को जल्दी होती है, लेकिन जो एजेंट हजरात हैं वो हमें भी कहते हैं कि इतनी जल्दी प्रोसेस कराना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि रश की वजह से। अब 100 पासपोर्ट एक एजेंट के पास हैं और 100 का 100 ही कहता है कि जी हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, आप मुझे बताएं कि वो किस किस का पासपोर्ट आगे भेजेगा। तो ये भी है, तो इसलिए
थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करें। जिनकी डेट्स चेंज हो गई हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा कंसर्न हो जाएं अपने एजेंट्स के मुतालिक। काफ़ी देर पहले चेंज हुई हैं तो वो देखें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं लगा हुआ। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हामी व नासिर।